हम लोगों की मांग इतनी है कि 1949 के बाद जो एक्ट बना था, उसके मैनेजमेंट कमेटी बनी थी, उसमें सर्वाधिकार जो है बौद्धों के हाथ में दिया जाए। यही नहीं, हमारा यूपी में एक संकिसा है, अतरंजी खेड़ा है, ये बुद्धिस्ट तीर्थ स्थल है जो कि पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में भारत में है, वो नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे माननीय मोदी जी जब कहीं भारत कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं भगवान बौद्ध की धरती से आया हूँ। विडंबना है कि इसी आज़ाद भारत में एक बहुत बड़ा तादाद जो बुद्धिज्म को मानता है, जो भगवान बुद्ध को मानता है, जो भगवान बुद्ध के करुणा, शांति प्रिय और सम्यक राष्ट्र को मानता है, तीर्थ स्थल को आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर भारत को गौरव और गरिमा के नजर से देखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध है। अम्बानी की बेटी बाहर जाती है, अमेरिका, लंदन या किसी इधर जाती है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरण। जब तुम बुद्ध की शरण की तुम बात भी करते हो, भारत की धरती तुम कह रहे हो बुद्ध की है, फिर भैया बुद्ध के लोगों को ये सब क्यों किया जा रहा है? नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ इस समय तमाम लोग हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। अभी ये लोग जिस तरह से महाबोधि महाविहार जो बोध गया है, वहाँ पे महीनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन करने आए थे। अब इन लोगों को हटा दिया गया। आप लोग तो जानते हैं देश में क्या चल रहा है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर जो बौद्ध भंते लोग हैं वो टेम्पल के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आकाश लामा जी थे, तमाम भंते जी लोग थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया और उन्होंने जाकर एक बहुत बुरा जगह था, फिर उन्होंने साफ़ किया और वहाँ पे फिर धरना प्रदर्शन शुरू की। उसी तरह से तमाम यहाँ पे स्टेट के लोग हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पूरे देश के लोग हैं, बहुजन समाज से आते हैं और इनका साफ साफ कहना है कि महाबोधि को मुक्ति, मनुवादियों से मुक्ति दिलाया जाए, उसको लेकर यहाँ पे जंतर मंतर पे आए थे। मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो समानता का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, न्याय दिलाता है, और जो बोध गया में जो टेम्पल है वहाँ पर न्याय दिख रहा है, बंधुता दिख रहा है। फिर ये लोग आखिर इस तरह से धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? महाबोधि विहार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग की क्या है मांग? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर आलोक सिंह चाक्य है। मैं उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट अखिल भारतीय शाक्य महासभा हूँ और आज हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन था जो कि बीटी एक्ट 1949 के खिलाफ था, इसको ख़त्म करने के ऊपर था। आप सभी को पता है कि कोई भी धार्मिक स्थल है, संविधान ने हमें धर्म की स्वतंत्रता दी है। कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, वो अपनी बात कह सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपने हिसाब से पूजा पाठ या जो भी होता है प्रोसेस उसमें कर सकता है। जिस तरीके से बौद्धों का सवाल है, जो महाविहार है वो विश्व विरासत कहा जाता है। उसको यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज में नामित कर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। हम लोगों की मांग इतनी है कि 1949 के बाद जो एक्ट बना था, उसके मैनेजमेंट कमेटी बनी थी, उसमें सर्वाधिकार जो है बौद्धों के हाथ में दिया जाए। चाहे उसका अध्यक्ष कोई भी रहे, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो वहाँ का जो अंदर का जो प्रोसेस होता है, कार्यक्रम होता है, जो भी पूजा अर्चना होती है, पूरी बौद्धों को हाथ में दी जाए और बौद्धों के हिसाब से ही पूरा संचालन किया जाए। अब तो मोदी जी भी बौद्ध धर्म को लेकर बात कर रहे हैं, पाली प्रकृति की बात कर रहे हैं। जी, मोदी जी बौद्ध धर्म की भी बात करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं तो बुद्ध के देश का ही एक नाम लेते हैं कि हम भी बुद्ध के देश से आए हैं, और अक्सर उनके स्टेटमेंट आते हैं न्यूज़पेपर में, मीडिया में, कि बुद्ध ही इस देश को शांति दे सकते हैं, बुद्ध का देश है, हमको बुद्ध चाहिए ना कि युद्ध चाहिए। तो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ बुद्ध की विचारधारा को पूरे देश में लागू भी कर रहे हैं। ये मेरा अंदर खाम में क्या चल रहा है? अभी आप देखे होंगे बागेश्वर धाम, उन्होंने एक हॉस्पिटल की स्थापना की, वहाँ पे मोदी जी गए हैं। वही बागेश्वर बाबा हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो क्या ये संयोग होता है कि प्रयोग होता है? नहीं, ये संयोग भी है, प्रयोग भी है। क्योंकि वो सरकार में है, सत्ता में है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। रही बात बागेश्वर धाम की, तो वो जैसे भी अपना कर रहे हैं, उस चीज़ से हमें खैर नहीं मतलब है, क्योंकि उनका अपना धर्म है, अपनी बात करते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बुद्ध की धरती है, बुद्ध के हिसाब से चले, बुद्ध की विचारधारा से चले, बुद्ध की जो समानता की नीति है उसी हिसाब से चले, और बौद्धों को जो
स्थल देना चाहिए। यही नहीं, हमारा यूपी में एक संकिसा है, अतरंजी खेड़ा है, ये बुद्ध तीर्थ स्थल है जो कि पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में नहीं है। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि ये पूरी तरीके से बौद्धों को दिया क्या जाए। कहेंगे आप? लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार हैं और देश में अब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, फिर भी आप लोग नाराज हैं। नहीं, ये भगवान बुद्ध कैसे विष्णु के अवतार हो सकते हैं? उन्होंने तो जन्म लिया था, महामाया के बेटा थे, वो कैसे विष्णु का अवतार हो सकते? तो आप नहीं मानते? ना, बिल्कुल नहीं मानते इस चीज़ को हम। वो गलत बोल रहे जो भी कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो एक राम मंदिर में रखे हैं, अगर सही बात है कि अगर मान लो अवतार थे तो तुमने मंदिरों में जो है और राम को, लक्ष्मण को, सीता को, हनुमान को, सबको रखा है, तो भगवान बुद्ध क्यों नहीं रखा वहाँ? उनको क्यों बाहर कर दिया? उनको क्यों बाहर किया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वो राम के अवतार थे, यही कहना चाह रहे हैं, विष्णु के अवतार हैं। पहली बात तो बुद्ध कभी अवतारित होते नहीं हैं, कभी अवतारित। बुद्ध हम भी बन सकते हैं, बुद्ध आप भी बन सकते हैं, सभी जितने भी प्राणी हैं। तो आप लोग नहीं मानते हैं कि इस देश में भुजाओं से लोग पैदा हुए, मुंह से पैदा हुए, पेट से हुए, पैरों से हुए? ये सर इनकी आप ये क्या समझते हैं? आप पेट से पैदा हैं या मुंह से पैदा है, कान से पैदा है, नाक से पैदा है, कहाँ से पैदा है? ये वही लोग हैं जो बताते हैं बुद्ध 10वें अवतार हमारे हैं। माँ बाप ने हमें पैदा किया है, दो ने। हम दोगले तो हैं लेकिन तेगले नहीं हैं। एक माँ है और एक बाप है, दोगले हैं, तेगले नहीं है। ये कान से और नाक से, मुंह से, चूतड़ों से ये पैदा नहीं होते, वो नहीं हो। क्या सर, अगर तुम्हारे घर में बच्चे के अगर मतलब 4 हाथ हो जाएं तो तुम उसके लिए मतलब कपड़ा तुम मतलब कहाँ से सिलवाओगे? अगर उसके मतलब 10 शीश हो जाएं तो उसे मतलब कपड़ा कैसे पहनाओगे? ये सब अंधविश्वास, पाखंड है, ये सब झूठ है, काल्पनिक है, ये सब कुछ नहीं है। राम अगर पैदा हुए थे, किशन पैदा हुए तो कब हुए थे? उनकी कोई डेट बताएं आपको। ये सब सर जी मतलब 33 करोड़ देवता, जबकि जापान पूरी दुनिया में आज ही पहले नंबर पे, जबकि तो 600 ईस्वी में जापान ने बौद्ध को ही अपना माना था। आज भारत के जो जहाँ पे विषमतावादी लोग हैं उन्होंने बौद्ध को खत्म किया। आज तो सर जी भारत की धरती जो सत्य सनातन वाले लोग हैं जिनको आप विषमतावादी कह रहे हैं। अरे सर जी वो लोग बहुत से अंदर से उन्होंने सर जी हमको मेटा है, काटा है। और सर जी मैं आज कह रहा हूँ, जो सुनो, जो बिहार की धरती है जिसे कहते हैं बौद्ध गया, जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, जो पाटलिपुत्र पटना है, और जो सर जी नालंदा विश्वविद्यालय 823 साल पुराने, जबकि समझ लो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं था विश्वविद्यालय। उस टाइम हमारे यहाँ भारत में था 10,000 लोग जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए हमारे यहाँ आते थे। आज क्या है मोदी क्या कर रहा है? मोदी के विद्यालय को बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर दिया। मोदी नहीं है, जिस दिन मोदी भूल गया जो कि सन 2018 में इन्होंने पूरी दुनिया के बौद्ध भिक्षुकों को इन्होंने देखो इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुला के इन्होंने कहा ये तो बौद्ध की धरती है, वो भी इसी जगह वो सर जी दिल्ली के अंदर इन्होंने अन्याय कर रहा है बौद्धों के साथ। और मैं आज भी कह रहा हूँ ये अगर नहीं मानेगा तो मोदी नहीं है, ये जड़ से हम इनको उखाड़ देंगे। मैं ना हरी दहीनाम साक्य चिल्ला रहे हैं इतना, सुनिए मैं दहीनाम साक्य हूँ सर जी। लोग वहाँ पे जो सनातनी है वो स्वर्ग और नर्क में भेजते हैं। कहाँ से पैदा होगा सर जी? मैंने सुना सर जी सन 2005 से सही में तो रजनी सर जी ओशो में पढ़ा है। जिसने रजनी ओशो को पढ़ा है वो कभी किसी देवता को नहीं मानता है। रजनी और ओशो, चलिए, तो ये ओशो को लोग मानते हैं, तमाम लोग हैं, मैं उनसे जानता हूँ। ओशो ने बुद्ध को माना है। रजनीश ओशो एक विख्यात कवि हैं, तमाम अगर दार्शनिक भी हैं, उनको लोग पढ़ते हैं। उन्होंने पाखंडवाद को एक सिरे से नकारा है। तमाम लोग थे, उनसे जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर, आप लोग जिस सनातन का बात कर रहे हैं, जिस बोध गया की बात हो रही है, वहाँ पे जो सनातनी लोग हैं, जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, वहाँ से स्वर्ग और नरक का रास्ता दिखाया जाता है। सर कोई स्वर्ग नहीं है, सब स्वर्ग भी यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। स्वर्ग भी यहीं पर है, नरक भी है। मैं थोड़ा सा एक कहना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी जी की बात भी मान लें
अगर ये अपने आप को पहले तो सनातनी है नहीं, ये हिंदूवादी जो आज के सनातन बन गए हैं, आज से 20 साल पहले जाओ एक भी सनातनी नहीं था। सनातन जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है, ये सनातनी नहीं है, पहली बात। सेकंड, अगर ये कहते हैं आप समझ रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठा है, वो तो नालायक आदमी है, उसकी बात नहीं करनी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि भाई विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध हैं, अगर विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध हैं, तुम यही मान लो, तो मेरी बौद्ध गया पे तुम क्यों कब्जा कर रहे हो? यही मान लो तुम्हारे विष्णु के अवतार हैं, तो बौद्ध गया पे कब्जा क्यों जमा रहे हो आप? चलिए, एक वकील साहब है, वकील साहब क्या कहेंगे आप? जिस तरह से देखा जाए महाकुंभ में तमाम लोगों की जान चली गई आस्था के नाम पर, और वहाँ पे जो बागेश्वर धाम वाले थे वो कह रहे थे कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आप वकील हैं, कैसे समझाएंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात कि भारत देश में भारत का संविधान सबको धार्मिक आज़ादी देता है। जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म को फॉलो करने के लिए आज़ादी है, और अपने धर्म को बढ़ाने के लिए भी भारत का संविधान ही उनको आज़ादी देता है। आज के समय में जहाँ पे आप ज़मीन खोद कर, जो ज़मीन के ऊपर नहीं है उसको ज़मीन खोद कर निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ये कितना विडंबना है कि इसी आज़ाद भारत में एक बहुत बड़ा तादाद जो बुद्धिज़्म को मानता है, जो भगवान बुद्ध को मानता है, जो भगवान बुद्ध के करुणा, शांति, प्रिय और सम्यक राष्ट्र को मानता है, उसके तीर्थ स्थल को आप बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों से छीन कर किसी और को दे दिए हैं। अगर उनकी कब्जा दूसरे लोग कर लिए हैं, उसको आज़ादी के लिए तमाम बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। अगर वो आंदोलन करते तो उनकी बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में चलती। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो औरंगजेब चल रहा है। एग्जैक्टली, यही विडंबना है। मुद्दों को भटकाया जा रहा है। आप जब देखो कि बहुजनों की जब देश में और राष्ट्र में जब कोई बात होती है, जब आंदोलन होता है, तमाम एक प्रोपेगेंडा फिल्म आता है या फिर एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है मीडिया के माध्यम से, और मेन स्ट्रीम मीडिया केवल उसी को चलाती है। हमारे बुद्धिस्ट वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु हैं वहाँ पे बैठे, उनके साथ क्या बर्बरता हुई। ये एक ऐसा कम्युनिटी यार जो करुणा को मानता है, जो समानता को मानता है, जो प्रेम भाईचारे को फैलाने का काम करता है, जो अपने हाथ में एक लाठी भी नहीं रखता है, उसको कैसे बर्बरता के साथ आप कुचल रहे हो इस आज़ाद भारत में। जिस आज़ाद भारत का नींव ही टिका हुआ है वो भगवान बुद्ध के करुणा और शांति प्रिय पे टिका हुआ है। जहाँ तक यहाँ के सम्राट अशोक थे, जो तमाम विश्व में इस बुद्धिज़्म को फैलाने का काम किया, और पूरे विश्व अगर भारत को गौरव और गरिमा के नज़र से देखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं। और अगर उनके विरासत को बचाने के लिए उनके वंशज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है सरकार का और संविधान का? चलिए, मैं लास्ट सवाल सर आपसे लूँगा कि जो समानता, करुणा और भाईचारा को मानने वाले लोग हैं वो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर को मुक्ति आंदोलन चल रहा है। एक तरफ तमाम शोषित वंचित समाज की आवाज़ें उठाई जा रही हैं, दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया में औरंगजेब चल रहा है। औरंगजेब को आप जानते ही होंगे, तो आप क्या कहेंगे? सर जी, सत्य तो सर इस बात का है, जो भारत में है वो नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे माननीय मोदी जी जब कहीं भारत कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं भगवान बौद्ध की धरती से आया हूँ, और भगवान बौद्ध की धरती से आया हूँ, और बुद्ध युद्ध नहीं चाहते हैं, केवल युद्ध नहीं चाहते हैं, केवल शांति का पहाड़ देना चाहते हैं। हमारे देश की जो कि अंबानी की बेटी बाहर जाती है, अमेरिका, लंदन या किसी इधर जाती है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरण। जब तुम बुद्ध की शरण की तुम बात भी करते हो, भारत की धरती तुम कह रहे हो बुद्ध की है, फिर भैया बुद्ध के लोगों को ये सब क्यों किया जा रहा है? सम्राट अशोक के आज सर मैं कह रहा हूँ, जो कि पूरी दुनिया में दो ही महान व्यक्ति हुए हैं। एशिया में पढ़ाया जाता है सिकंदर को, और समझ लो पूरे यूरोप में चक्रवर्ती सम्राट अशोक को, लेकिन जहाँ की सरकारें क्यों नहीं पढ़ा रही हैं? ये सब केवल क्या है, पूरे
पूरे सर जी इतिहास को जो सर जी मेटने में लगे हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया चक्रवर्ती सम्राट अशोक के सिद्धांतों से चल रही है, अपने संविधान बना रही है। ये सब सर जी हमारे लोग सर जी बहुत अन्याय हो रहा है। जिस दिन ये झांकी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है, जितनी मीडिया सब सर चोर मीडिया है। और सर मैं आज भी कह रहा हूँ कि भारत को मैं सर जी मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं भी सर भारत की सर जी कहीं भी आप जमीन खोदा वहाँ सर जी सम्राट अशोक और भगवान गौतम बुद्ध मिलेंगे। आज आप बात नहीं कर सर जी, आप जो बात कह रहे हो यहाँ पर जो लोग बात कहते हैं कि सिकंदर और ये सब, अरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने तो सिकंदर को भी भगा दिया था। चलिए, तो ये तमाम लोग थे और ये कह रहे हैं कि धरती का किसी भी कोना को आप खोदेंगे तो तथागत गौतम बुद्ध मिलेंगे। और इस देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं इस देश को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। लेकिन सोचिए, बड़ी विडंबना है इस देश की, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको सूचना पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाना होता है कि देश में आखिर क्या हो रहा है, लेकिन वो नहीं करती है। आज देश भर में जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो समानता में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो करुणा मैत्री को मानते हैं, वो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में औरंगजेब चल रहा है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।